आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Honorable Chairman Come Chief Executive Council of AHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akhund Sahab, Worthy Deputy Commissioner Shri Rakesh Kumar IAS Sahab, Shri Sulam Mansuk, Chief Education Officer Sahab, Shri Ijaz Ahmad DQ Sahab, हर जोन से आए हुए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और उनके प्राउड पेरेंट्स सभी को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और LHDC की तरफ से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। आज बहुत ही फख्र की बात है, हम सब जानते हैं कि हर जोन से 7 जोन से टॉप 3 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स 10th क्लास के और 12th क्लास के सिलेक्ट हुए हैं इस LHDC के सब्सिडी कंपोनेंट से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पिछले 3 सालों से LHDC का एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव रहा है एजुकेशन को और बच्चों को इंस्पायर करने के लिए। तो उसके मद्देनज़र इस साल भी ये 2024-25 का जो सब्सिडी कंपोनेंट है उसके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी 25-26 का भी इस साल तैयार है सर। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब जनाब सुलम मांसुक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें सर। थैंक यू। आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर चेयरमैन LHDC करगिल श्री डॉक्टर मोहम्मद जफर अखुंद साहब, श्री राकेश कुमार IAS वर्दी डिप्टी कमिश्नर करगिल, माय कोलिग्स DPO एजाज साहब, हमारे पेरेंट्स जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी हमें टाइम लगा इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। बाकी जो LHDC का ये स्कीम है लास्ट 3 इयर्स से 2.5 इयर्स से मतलब स्टार्ट हुआ, तो ये वाला मेरिटोरियस स्कीम ये सब्सिडाइज्ड लैपटॉप से हमारे बच्चों का में वंस अगेन हमारे चीफ गेस्ट और DC सर को मतलब डिस्पाइट देयर बिजी शेड्यूल आप लोगों ने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे ज़ंस्कार जोन के अलावा मेरे ख्याल से सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम होने के प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने की वजह से यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाए, तो उनके पेरेंट्स हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब श्री राकेश कुमार जी IAS, इस डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे इस बात आगे आई है, मतलब यहाँ की स्ट्रेंथ देख के लगता है कि बच्चियाँ हमारी बच्चियों ने जितना आई थिंक 42 में कितना है मैक्सिमम हमारी बच्चियों ने इसका ये टॉपर्स वाले जो लैपटॉप जो हमारी काउंसिल की सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत दिया गया उसमें हमारी बच्चियों ने सबसे ज्यादा लैपटॉप लिए। ये सबसे तालियों की बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। और दूसरा हमारा मोटो काउंसिल का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मोटो है कि हम एजुकेशन को जितना ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड बना सके उसका हमारा मोटो है। और उस मोटो को हमें कंप्लीट करने के लिए हमने चाहे वो काउंसिल मॉडल स्कूल हो चाहे फर्दर स्कूलों का कुछ मर्जिंग करना पड़े हमें वो कर रहे हैं। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी हमारा एग्जीक्यूट कराना, प्लस हमने अभी करगिल डिजिटल क्लासरूम का इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें 10th और 12th के हम धीरे धीरे वीडियो लेक्चर्स भी डालना शुरू कर रहे हैं। तो इन सारे और ऑब्वियसली इंग्लिश उनकी पढ़ाई में सपोर्ट भी करे, कल को वो ग्रेजुएशन वगैरह या हायर स्टडीज में जहाँ पे भी जाएं तो उनको यहाँ पे मदद भी मिले। तो हमारा काउंसिल का प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का मोटो ये है कि हम एजुकेशन का जो हमारा परसेंटेज यहाँ पे है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फर्स्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उन्होंने इन जितने भी एफर्ट्स हमने डाले उनको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने में, प्लस टीचर कम्युनिटी पूरी जिन्होंने इस सारे एफर्ट्स को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराने में हमारी भरपूर मदद की है। और बहुत मैं भी जस्ट चेक कर रहा था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ के, आपको i5 8GB रैम यूज करता हूँ तो वो आपके लिए बहुत लग जाएगा कि कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता है आप इसका बेटर यूटिलाइज करेंगे रेदर देन
कोई मूवी देखना या यूट्यूब पे ज़्यादा स्क्रॉल करना, इसको आप बेटर पर्पज के लिए और अच्छे पर्पज के लिए यूज करें। मैं चाहूँगा हमारे ऑनरेबल आज के चीफ गेस्ट के स्पीच से पहले कोई पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट्स इस इनिशिएटिव के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आप प्लीज आप कह लीजिए। वर्दी डीसी साहब, वर्दी सीओ and the associate dignitaries, all parents, अस्सलाम वालेकुम विलेज। मैं सीसी साहब और डीसी साहब और सीओ साहब का बहुत मशहूर हूँ। आप लोगों ने हमारे बच्चों के बहुत सारे यहाँ पर लैपटॉप फराहम की है, इसका मैं बहुत शुक्रिया हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum everyone, Honorable CC sir, respected IAS officer Mr. Rakesh Sharma, Kumar sir, और यहाँ पे बैठे हुए सारे पेरेंट्स और मेरे कलीग्स, आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम हाजिरा बानो है और मैं जयपुर से हूँ। फिलहाल मैं जाफरिया की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये जो मुझे लैपटॉप मिला है वो मुझे MPHS हलीस्कोट के पोजीशन होल्डर के वजह से मिला है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किया, हमें इतना अच्छे से जो हमारे लैपटॉप देके हमें फैसिलिटेट किया। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अब ये लैपटॉप हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए हम यूज़ करेंगे। और इसके साथ में अपने पेरेंट्स और टीचर्स, बाकी जितने सारे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और मैं बहुत ही अभी प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर बोलने का भी बहुत मौका मिला आप लोगों के सामने। मेरा पहला टाइम है तो थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो मैं एक और बार आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मेरे टीचर्स, पेरेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे पढ़ाई के लिए हर चीज़ किया, और वो हमेशा मेरे साथ, अभी मेरे पेरेंट्स भी है जो अभी वो मेरे साथ है, तो उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, क्योंकि इतना मतलब बहुत सारे लोगों के सामने बोलना ये मेरे बस के बाद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके आप सब लोगों के बोला। वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोले। और आपके टीचर्स आज बहुत ही फख्र कर रहे होंगे आप जैसे स्टूडेंट्स पे। तो अगर कोई और स्टूडेंट है या कोई पेरेंट कुछ बोलना चाहेंगे? किए और मुझे अभी 12th में अच्छे मार्क्स हासिल करने की वजह से ये लैपटॉप मिल रहा है, जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और जिसने भी मेरी इस मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद की, उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज यहाँ पे जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहे हैं, उसके लिए मैं हमारे करगिल LHDC करगिल और हमारी पूरी डिपार्टमेंट का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आजकल हर चीजें डिजिटल होती जा रही है, और ऐसे में एक बच्चे को उसकी अप्रिसिएशन पे एक का जो मैसेज है वो हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू सर। हमारे डिप्टी कमिश्नर CEO श्री राकेश कुमार जी IAS, हमारे CEO चीफ एजुकेशन ऑफिसर सोनम जी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर दोनों सर, उसके भी पेरेंट्स जो हमारे मेरिटोरियस बच्चों के पेरेंट्स है, उन्हें बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे बहुत अच्छे जो फीमेल हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम जुले और नमस्कार। सच पूछिए हमारे दिल बाग बाग हो जाते, मतलब इतना खुशी होता है ना, इतना था तेरा जब हम देखते हैं हमारे बच्चे आज के दिन में कितना एक्सेल कर रहे हैं। वाकई में मैं एज हिल काउंसिल के चेयरमैन मैं फख्र महसूस करता हूं कि हमारे ऐसे बच्चे और इनके पेरेंट्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और इन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने न सिर्फ अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, बल्कि वो जो जहाँ पे पढ़ाते थे उन टीचरों का, फिर वो स्कूल का, फिर हमारे करगिल का, फिर हमारे UT का। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे जाके हमारे जो बच्चियाँ हैं, न सिर्फ अपना ये जो आपने सफ़र
शुरू किया उसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उससे और ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। मुझे अच्छा लगा, बच्ची दो बच्चियों ने यहाँ बहुत अच्छा बोला। आप लोग शायद आप लोगों को लगता नहीं होगा, मगर हमें लगा आप लोगों ने बहुत अच्छा अपने दिल का बात बोला दोनों ने, तो उसके लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच। मगर साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे हिल काउंसिल जैसे हम पिछले 2-3 साल से जो मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए लैपटॉप रखा, हमने सोचा ये हमारे बच्चों के एक थोड़ा सा हमारा कंट्रीब्यूशन, एक उनको रिकॉग्नाइज करने का हमारा एक छोटा है। मगर हर एक का कुछ टाइम आ जाता है, उसी में हो सकता है कुछ बहाना करके रह जाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, हम तालीम को लेके हर साइड से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे करगिल का तालीम का मेयार जो है क्वालिटी बढ़े। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल 1-2 ये दे दूं। जब से हमारा CBSE आया, आप जानते हैं कि मैट्रिक और 12 के रिजल्ट हमारा बहुत, हम रेड जोन से बाहर बहुत कम आते हैं, या रेड जोन में या येलो जोन में, ग्रीन जोन में बहुत कम आते हैं। तो हमारा UT और हमने मिल के एक रिमिडल क्लास, फिर आपके ये क्या आते हैं नाइट कोचिंग, हाँ नाइट रेजिडेंशियल क्लासेस, वो शुरू करके हमारा मेन मकसद है हमारे जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो आगे जाके अपनी पढ़ाई को एक अच्छा सा उसमें ये कर सकें। हमें ये भी मालूम है हम उस काम पे हमारे टीचर्स को बहुत काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, तकलीफ भी होते हैं। हमारा मानना है कि उस तकलीफ का अगर हमें रिजल्ट मिले हमारे बच्चों की पढ़ाई की सूरत में, हमारे बच्चे आगे जाए, उससे हमारे लिए क्या खुशी हो सकती है। तो उसमें मैं अपने टीचर्स को भी मुबारकबाद करना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस वाले सिस्टम में साथ दे रहे हैं ऐसे चीज़ों में। और साथ में आप लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली जैसे हमारे DSAP का एक इनोवेटिव प्रोग्राम हमने यहाँ पे शुरू किया है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, या जैसे कोई लेक्चर हो, चाहे फिजिक्स का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, या किसी और चीज़ का हो, हमने कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल जी की साहब के हाथों एक प्रोग्राम DSAP का कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट, तो ये शुरू किया है कि जिनको हम YouTube के जरिए या आपको लेक्चर देके, जैसे उसमें हमारे करगिल के क्रीम जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स है, लेक्चरर्स है, मास्टर्स है, टीचर्स है, हमने उनका खिदमत दिया। उनको भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वॉलंटियरली ये माना है आपके और हमारे बच्चों के फ्यूचर को आगे करने के लिए। वो एक कंसेप्ट शुरू हो गया, उम्मीद है आगे जाके एक अच्छा सा उसका एक आउटकम हमें देखने को मिलेगा। साथ में हमने आपने देखा होगा कि रिसेंटली हमारा ये डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का 12 जो स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम हो गया। मैं उसके लिए DSAP साहब और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसमें 0.0001% भी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें अनफेयर हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो। उसके लिए मैं DSAP साहब और उनके पूरी टीम को, और मैं जानता हूँ कि DSAP साहब ने वन मैन आर्मी की तरह कितना उसमें मेहनत किया है। तो DSAP साहब वहाँ से राजस्थान से आके आपके लिए यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं, तो हमारा तो फर्ज और ज्यादा बनता है। तो उसके लिए हम सबको इसके एक चेयर तो बनता है बिल्कुल। बाकी उसके साथ साथ हमने ट्रांसफर पॉलिसी जो हम बनाने जा रहे हैं वो भी तालीम के लिहाज के देख के हमारे बच्चों का फ्यूचर को ख्याल रखे। हमने देखा बहुत सारे फार फ्लंग एरिया में हमारे टीचिंग में क्वालिटी नहीं आता है। तो और दूसरा हमने मेन जो ख्याल रखा है हमारे बच्चों का ख्याल रखा है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ टीचर 10-15 साल से एक जगह रखते हैं, कुछ तो साल में 2-3 बार भी ट्रांसफर होते हैं, कुछ जिनका सिफारिश होता है उनका ट्रांसफर होता है, जिनका नहीं होता बहुत देर तक रहता है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन को बनाने के लिए, बच्चों के तालीम को आगे करने के लिए और टीचर्स का एक हमारा एक जिसका जो काम करेंगे मतलब जो पढ़ाएंगे अच्छी तरह उनको हमने रिवार्ड सिस्टम रखा है।
जो पढ़ाएंगे नहीं उसको हमने पनिशमेंट भी रखा है। पनिशमेंट में उसको डंडा नहीं मारना है, मगर हमने उनके ड्यूटी में नंबर लगा के, पनिशमेंट मीन्स ये नहीं है हम उनको ये करेंगे, मगर ये आगे जाकर करेंगे नहीं तो इनका ये सर्विस बुक में भी आगे जाके ये इंटर हो जाएगा। फिर बाकी तो हम तो कागजी तौर पे कर सकते हैं, बाकी उनको खुद देखना है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के तालीम को ध्यान में रख के हम कर रहे हैं। इस तरह हमने अभी रिसेंट में हमारा जो मैंने कहा इंटरव्यू हो गया, उसके लिए हमने हर जगह मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान, उनके टीचिंग स्टाफ, उनके वॉलंटियर्स, उन सब का बहुत मशहूर हूँ कि एक हमने क्रश कोर्स रखा, द्रास कॉलेज हो, सांपू हो, ज़ांस्कार हो, यूनिवर्सिटी हो हमारा, वो इसलिए उसमें हमने ये नहीं देखा हमारे कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट ने उस सुपर 10 सुपर 30 करके निकाला, मगर हमने वो नहीं किया। जब वो ऑलरेडी सुपर है तो उनको तो वैसे भी उसमें आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। हमने जो एवरेज या एवरेज से नीचे स्टूडेंट थे उनको वो आगे आके वो भी इंटरव्यू में फेस कर सके, उसके लिए हमने एक वो इनिशिएटिव लिया था। हमें उम्मीद है बच्चों ने उसका फायदा उठाया होगा और जब रिजल्ट आएगा हमें उसका थोड़ा फीडबैक भी आने हो सकता आ जाएगा। तो फिर एक बार तक हम खास कर पेरेंट्स की आप लोगों को जो आपके बच्चों ने या बच्चियां हो, बच्चे हो, और आज के दिन में और एक खुशी की बात है कि हमारे फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह एक्सेल कर रहे हैं। मैं 2-3 जगह पहुंचा, वहां पे मैक्सिमम बच्चियां वहां पे आ गए थे। मैं एक दो स्कूल के अनिल वो जो रिजल्ट प्रोग्राम में पहुंचा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैक्सिमम मुझे लगा कि 80-90% जो है वो फीमेल स्टूडेंट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारे फीमेल स्टूडेंट्स का, हमारे करगिल का जो फ्यूचर है आपके हाथ में ज्यादा हम महफूज हम समझते हैं। तो आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना ये जो सफर आप लोगों ने शुरू किया है फर्स्ट सेकंड आके, फर्स्ट सेकंड वो कोई चलो अच्छा है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, पर आगे जाके आपको ये मेंटेन भी करना है और अपना डिस्ट्रिक्ट का, अपने घर का, अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने यूटी का नाम रोशन करना है। ये छोटा सा हमारे हिल काउंसिल और ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटा सा हमारा आपका रिकमेंडेशन के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। ये आप लोग, हमें उम्मीद है इसको कबूल करके और उसका बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पहले एक टाइम था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट नहीं हुआ करता था। आज बड़े फख्र की बात है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट बढ़ गई। काउंसिल मॉडल स्कूल जो आपका कंसेप्ट था वो भी बहुत अच्छा चल रहा है सर। अभी कुछ आप लोगों ने कुछ मर्जर ऑफ स्कूल्स, क्लबिंग ऑफ स्कूल्स का इनिशिएटिव लिया है। इस तरह से ये लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम से बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और ऐसे स्कीम्स है एलएचडीसी के, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स के गाइडेंस में बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रहे। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मोहम्मद असरारुल हक सन ऑफ मोहम्मद खलील युल्बू लमोचन, इन्होंने 90.8% परसेंटेज लिया है। और इसके बाद हम सांकुच में जाएंगे। एमपीएस सैले स्कूल के स्टूडेंट है। सांकुच में इन्होंने टॉप किया है 94.2%। तो इसके बाद हम जाएंगे तेसरू जोन और तेसरू जोन में फर्स्ट पोजीशन आपको। हायर सेकेंडरी स्कूल चिट्टा, इन्होंने 78.2% मार्क्स लिया है 10th में। तालियों में कर लीजिए।
नेक्स्ट हम संस्कार चुन जाएंगे। क्लास में इन्होंने 86.8% मार्क्स। कारगिल जोन के फिर हम आरो शक्कर, इन्होंने 97.4% मार्क्स लिया। ये है शुरू में का कुछ। फिर हम कुछ 12th क्लास के बच्चों के नाम अनाउंस करेंगे। इन्होंने 12th में 86.0% मार्क्स लिए हैं। ये कारगिल जोन का क्लास जोन के हायर सेकेंडरी मेंबर से हैं नाजिया सलीम, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सलीम। स्कूल सांकू से जाहिदा बतूल, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद सादिक, और डुम्बूर सांकू 12th क्लास में। फिर शुरू जोन के हायर सेकेंडरी स्कूल पानी करके आसिया अंजुम, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद हुसैन, आरो खाउस 12th क्लास में इन्होंने 400 मार्क्स किए हैं। मार्क्स सिक्योर किया। नेक्स्ट शरगोल जोन के हैं हायर सेकेंडरी स्कूल शरगोल से ज़ैनब बानो नबी। हायर सेकेंडरी स्कूल चिकतन से है रजिया। फिर इसके बाद में रैंडमली आप लोगों का जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनका फॉर्मेलिटीज है उस रिसिप्ट पे साइन करके जाइए बाद में प्लीज। अच्छा इनिशिएटिव है। गुज़िश्ता 3 सालों से जिन बच्चों ने अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है 10वीं और 12वीं जमात में, उनके लिए सब्सिडाइज बेस पे जो लैपटॉप्स दिया जा रहा है, इस बार जो है तीसरा मरहला जो है यहाँ पे चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे और आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों से क्या बच्चों का जो टैलेंट है उसे उभारने में या उन्हें आगे बढ़ने में कितनी मदद मिल सकती है? देखिए आप जानते हैं कि हम हिल कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हम तालीम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्टीमेट हमारा करगिल का अगर भला होगा तो तालीमी लिहाज से जब हम पूरी तरह हमारे बच्चे तालीमी ज़ेवर से आरास्ता हो जाएंगे तब जाके करगिल का डेवलपमेंट हो सकता है। तो हमारे इनिशिएटिव जैसे हमारे बच्चे या बच्चियां जो हमारे मैट्रिक लेवल पे या 10+2 लेवल पे टॉप करते हैं या टॉप 3 में आते हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज मिले, उनको थोड़ा सा शाबाशी मिले, उनको थोड़ा सा कि उन्होंने जो मेहनत किया उसका एक छोटा सा हमारी तरफ से सिला मिले। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें ये लैपटॉप हम 75% सब्सिडी पे, जैसे आज आपने देखा वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे हम दे रहे हैं, तो 25% है वो इसलिए हमने रखा है क्योंकि हम सोचते हैं कि जब आप थोड़ा सा अपने जेब से थोड़ा पैसा खर्चा करते हैं ना, तो उसका वैल्यू और ज़्यादा, कीमत और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने देखा आज बच्चे कितने खुश थे। मुझे कुछ 1-2 महीने से पेरेंट्स बता रहे थे कि आप लोगों ने ये स्कीम बनाया था, अभी तक मैच्योर नहीं हो गया, हमें नहीं दे रहा है, देना है नहीं देना है। तो उसमें कभी कुछ वो इशू हो गया, कभी कुछ इशू हो के कभी अवेलेबिलिटी नहीं था, तो उस वजह से हमारे उसकी वजह से थोड़ा हमारे लिए उनके लिए के टूल है टीचिंग के उस लिहाज से। तो हम जानते हैं कि आप लैपटॉप को अगर अच्छी तरह तालीम के लिए आप वो अप्लाई करें तो उसमें बिल्कुल आज के दिन में तो आप अमेरिका वाला कोई वहाँ पे पढ़ाई चल रहा होगा, हमारे दिल्ली में होगा, डेवलप्ड कंट्री का होगा, उसका अच्छे से अच्छा लेक्चर भी आप उसमें लैपटॉप के ज़रिए या कुछ बाकी चीज़ें जो आपको चाहिए आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ और तालीम में, तो आप लैपटॉप के ज़रिए ले सकते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि आज जो लैपटॉप दिया है वो हाई क्वालिटी का, उसमें कॉन्फ़िगरेशन जैसे वहाँ में बताया गया बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो उसमें हमारे बच्चों को नेटवर्क का भी ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है जो हमारे बच्चे या बच्चियाँ ये जो इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लाए हैं, वो आगे भी अपना जो हार्ड वर्क है वो जारी रखेंगे और आगे भी
हमारे न सिर्फ हमारे ये अपने घर वालों का बल्कि अपने गाँव का बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट का यूटी का नाम रोशन करेंगे आगे जाके, हमारा ऐसा उम्मीद है। तो सर कुछ जो तबके के लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उनके बच्चों ने भी अच्छे टॉपर लिए सर। 25% अगर वो पे अगर न कर पाते तो उसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है सर? जो बिल्कुल मजदूर तबके के कुछ लोग नहीं देखो, बीपीएल का हो जो अच्छा किया, ये तो एक इशू ये है। नहीं तो हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भी देते हैं, अच्छा खासा जो अच्छे पोजिशनर होते हैं उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होते हैं। और जहाँ पे गुंजाइश होते हैं हम देखते हैं कि कोई जैसे बीपीएल या AW के हो, उनको कोशिश करते हैं हिल कौंसिल अपनी तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से मदद करे। मगर ये है कि अपना ऑननेस अपने ऑन करने के लिए ये सब्सिडाइज्ड रेट रखा है ना, वो मेरे ख्याल में बहुत माकूल है। जैसे आज आपने देखा ये लैपटॉप 1 लाख का है, तो 75,000 जो है वो हिल कौंसिल और ये हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमने सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया। थैंक यू। तो जिस तरह सब्सिडी बेस पे जो लगा गया दोनों कौंसिल की जानिब से आप लोगों को एक लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें 75% सब्सिडी तो और काफ़ी हाई रेगुलेशन का लैपटॉप था। आप क्या खुशी महसूस कर रहे हैं इसमें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हजरा बानो है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे इस चीज़ समझा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल सकूं। तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये लैपटॉप जो है ये मेरी स्टडी के लिए बहुत काम आएंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि लैपटॉप मतलब इतने महंगे आते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं LHDC कारगिल का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उसने हमें 25% सब्सिडी के पे हमें 1 लाख का लैपटॉप दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने पढ़ाई के लिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख का लैपटॉप हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज गवर्नमेंट की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। तो मैं LHDC कारगिल और बाकी सारे जो डिपार्टमेंट है उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्या परसेंटेज रहा था आपका, जिस परसेंटेज से उन्होंने आपको चुना कि लैपटॉप देने के लिए? तो क्या परसेंटेज पोजीशन क्या लिया था? जी, मैं संको जोन से फर्स्ट पोजीशन आई थी, 94.4% आया था मेरा। अभी आपने लैपटॉप अचीव किया है, हाँ। आने वाले दिनों में शायद स्कूटी भी मिले आपको, इसके लिए कितना मेहनत करोगे? बहुत ज़्यादा। ये एक लैपटॉप जो है ये अवार्ड नहीं है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है जो हमें आगे और मेहनत मतलब हमसे मेहनत करवाएंगे। क्योंकि आज हमें लैपटॉप मिला है, कर कोई और मिल सकते हैं, तो हम उसके लिए दुगने मेहनत करेंगे। थैंक यू।